नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। एक बड़ी खबर मथुरा से आ रही है जहां पर पीटरसन प्लांट के बॉयलर में विस्फोट हुआ है। प्लांट में काम कर रहे 6 कर्मचारी से झुलसे हैं। 2 कर्मचारियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो बॉयलर फटा है, कई कर्मचारी इसमें झुलसे हैं। फिलहाल उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 6 कर्मचारी इस हादसे में झुलसे हैं। 2 कर्मचारियों की हालत इसमें गंभीर बताई जा रही है। तो घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा की यह घटना है, पीटरसन प्लांट का, जहां पर बॉयलर फटा और 6 कर्मचारी इसमें झुलसे। तो 2 कर्मचारियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। 6 लोग जो झुलसे हैं इसमें सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीटरसन प्लांट में ये बॉयलर फटा और 6 कर्मचारी इसमें झुलसे हैं। मनोहर पटेल हमारे संवाददाता आगरा से, मथुरा से इस वक्त जुड़ रहे हैं। मनोहर, ये कब ये घटना हुई और कितने इसमें कर्मचारी झुलसे हैं और क्या वजह बताई जा रही है इसके पीछे की जो बॉयलर फटा है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि ये मथुरा के थाना यमुना पार का मामला है, जो कि यहाँ एक बॉयलर में विस्फोट हुआ था, जिसमें कि 6 लोग जो कि कर्मचारी थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें कि 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मैं आपको बता दूं कि जिनका हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है और 2 की हालत गंभीर है। इस जो कि कारखाना था, इसमें प्लास्टिक का कारोबार होता था। मैं आपको बता दूं कि प्लांट से फ्यूल कार्बन को निकालते समय यह हादसा हुआ है। जी बिल्कुल मनोहर, ये फिलहाल जितने भी घायल हैं उनकी स्थिति क्या है और अभी फिलहाल ताजा हालात क्या है वहां के? क्या जहां पर ये पीटरसन प्लांट है उसको फिलहाल बंद कर दिया गया है वहां पर, और कितने कर्मचारी उस वक्त वहां पर काम कर रहे थे? जी बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं कि घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंच गई थी और जो घायल थे उनको उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया। फिलहाल जो घायल है उनका उपचार चल रहा है। 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। अगर प्लांट की बात की जाए तो फिलहाल प्लांट को बंद करा दिया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनोहर इस तमाम जानकारी के लिए। तो 6 कर्मचारी झुलसे हैं, प्लांट में काम कर रहे थे। मथुरा की यह घटना है। 2 कर्मचारियों की हालत गंभीर बनी हुई है और साथ ही साथ आपको बता दें घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। स्वागत ब्रेक के बाद आपका। यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मुरादाबाद जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और इमरजेंसी में भर्ती मरीजों से चिकित्सा प्रबंधों और मिल रहे इलाज की जानकारी ली। कमियों पर नाराजगी जताते हुए व्यवस्था में सुधार की हिदायत दी। कहा, प्रदेश सरकार जनता के कल्याण के लिए संकल्पित है। धरातल पर सुविधाओं को पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। आदरणीय योगी जी के कारण जो 5 साल से सरकार चल रही है, इस हॉस्पिटल की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हमें दिखा। पूरी तैयारी सीएमओ के तरफ से। 1-2 जो कमियां थी उस कमियों के निस्तारण के लिए आश्वासन दिया है सीएमओ साहब ने। और हमें कुल मिलाकर मरीजों से भी पूछा, मरीज के तीमारदारों से भी पूछा। लोगों ने कहा कि नहीं, अच्छा इलाज योगी सरकार मोदी के शासन में चल रहा है और ठीक ढंग से व्यवस्था हो रही है, ऐसा लोगों ने देखा। बाकी जो कमियां रही हैं उसको आग्रह सीएमओ साहब से किया गया है, उस समस्या का समाधान। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में सिरखेड़ी निवासी रवि की बारात सरधना क्षेत्र के कुशावती गांव में आई थी। रात को
बारात जैसे ही गांव में लौटी तो गांव के कुछ दबंग व्यक्तियों ने बारात पर हमला कर दिया, जिसमें दूल्हे सहित कई लोग घायल हो गए। देर रात दूल्हे सहित बारात अपने गांव वापस लौट रही थी। जैसे ही बारात भगवानपुरी मोड़ पर पहुंची तो वहां पर रास्ते में कुछ बाइकें खड़ी थी। दूल्हा पक्ष के लोगों ने बाइक को रास्ते से हटाने के लिए कहा तो वहां पर मौजूद कुछ दबंग व्यक्तियों ने दूल्हे पर हमला बोल दिया, जिसमें दूल्हा रवि घायल हो गया। उस बारातियों को भी चोट आई है। दूल्हा पक्ष में थाने में तहरीर देकर मारपीट और दुल्हन के जेवर छीनने का आरोप लगाया। गाड़ी रोक के हमने बोला कि गाड़ी साइड में लगाओ, और साइड में लगा के हमने खिड़की जैसे कि खोली हमने, तो हमने एकदम से उनके हमला किया। मारपीट कर? हाँ, मारपीट की है। फिर कहने लगे जैसे कि हमने मारपीट की है ना, तो कुछ लोग तो इन पर मंड गए, 6 जने थे ना वे, और जो वे अकेला था उसने हमारे ऊपर छीना झपटी की है। हमने चीज़ तारी है हमने पहले। कितने की चीज़ होगी आपको? क्या चीज़ थी? चीज़ थी, एक तो सोने का सेट था और मंगलसूत्र था सोने का, कड़े थे सोने के और 5 आंगले थे चांदी। और बड़ी खबर बलरामपुर से पूर्व विधायक आरिफ अनवर की मुश्किलें बढ़ी है। पूर्व विधायक की संपत्ति पर बुलडोजर चला है। 5 करोड़ की संपत्ति पर यह बुलडोजर चला है। जिला अधिकारी के आदेश पर बुलडोजर चला है और विधायक के परिजनों ने अतिक्रमण किया था। सादुल्ला नगर थाना क्षेत्र के मनुआगढ़ का ये पूरा मामला, जहां पर पूर्व विधायक के परिजनों ने अतिक्रमण किया था और उस पर अब बुलडोजर चला है। अवैध तरीके से जितनी भी संपत्तियां अर्जित की गई हैं, जहां पर अवैध तरीके से इमारतें बनी हैं, कंस्ट्रक्शन हुआ है, उसको तोड़ा जा रहा है, बुलडोजर चल रहा है। जिलाधिकारी के आदेश पर बलरामपुर में भी यह कार्रवाई हुई है। तो पूर्व विधायक के परिजनों की ये जगह जहां पर बुलडोजर चला है, अवैध तरीके से ये संपत्ति थी, अवैध संपत्ति जिस पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। तो 5 करोड़ की यह संपत्ति बताया जा रहा है, जो कि जिलाधिकारी के आदेश पर इन पर बुलडोजर चला है। और लगातार उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर आपने देखा होगा कि बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो हो रही है। अवैध अतिक्रमण जो जहां जहां पर जिन लोगों ने किया है उनको तोड़ा जा रहा है। प्रयागराज के अरेल घाट पर गंगा में नहाने के 5 लोगों को डूबते हुए जल पुलिस और गोताखोरों ने बचाया। आपको बता दें कि 5 लोग नहाने के दरमियान तेज बहाव की तरफ चले गए और डूबने लगे। बहरहाल 5 को बचा लिया गया है, जिनमें से 3 लोगों की हालत खराब होने की वजह से स्वरूप रानी अस्पताल में उन्हें एडमिट किया गया है। तो अरेल घाट की ये घटना है जहां पर गंगा में 5 लोग जिनको जल पुलिस और गोताखोरों ने तुरंत बचा लिया। गनीमत रही, उनकी जान बची, क्योंकि इसमें 3 की जो हालत है फिलहाल अभी भी गंभीर बनी हुई है। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये दरअसल नहाने गए थे और बहाव में ये बीच पानी में चले गए और वहां पर डूबने लगे। और इसी दौरान वहां पर जल पुलिस थी, उन्होंने तुरंत ही एक्शन लिया और इन 5 को बचाया गोताखोरों ने। फिलहाल इसमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। अरेल घाट ये बताया जा रहा है जहां पर प्रयागराज में ये सभी गंगा में नहाने के लिए गए और उसी दौरान ये डूबते डूबते बचे। अगर वहां पर गोताखोर और जल पुलिस नहीं होती तो शायद 5 की जान जा सकती थी, लेकिन तुरंत ही वहां पर इन 5 को बचाया गया गोताखोरों और जल पुलिस की मदद से। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में एक शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक शादी में आए एक युवक ने रिवॉल्वर से एक-एक करके 2 फायर किए। फिलहाल सीओ शिकोहाबाद ने बताया कि संबंधित थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है
फायरिंग करने वाले युवक की तलाश की जा रही है। और बिहार में एक बार फिर से जाति जनगणना को लेकर सियासत शुरू हो गई है। जाति जनगणना को लेकर आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगनानंद सिंह ने कहा कि जाति जनगणना का कमिटमेंट पार्लियामेंट में सरकार ने मान लिया था और जाति जनगणना हुई भी थी 2012 में। उन्होंने कहा कि अब तक केंद्र सरकार ने राज्य सरकार पर यह डाल दिया तो बिहार सरकार कराए। नेता प्रतिपक्ष ने कोई गलत बात नहीं कही, यानी कि तेजस्वी यादव को लेकर उनका ये बयान था। उन्होंने कहा कि बरसों से राष्ट्रीय जनता दल कहता आ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जाति जनगणना कराने के लिए ये सच है कि कई बार विधानसभा में सर्वसम्मति से जाति जनगणना कराने का प्रस्ताव पारित हुआ, इसके बावजूद भी जाति जनगणना नहीं कराई गई। क्योंकि गणना खत्म हो जाती है तो फैक्ट आता है और फैक्ट के विश्लेषण सैकड़ों चीज़ों में की जाती है और तब देश के सामने एक स्पष्ट तस्वीर बनती है और उसी के आधार पर आगे की योजना बनती है। तब तक कि 14 में आ गए सारी चीज़ रख दिया। तो जातीय जनगणना हमारे नेता प्रतिपक्ष पार्टी के कोई आज नई बातें नहीं कही है। एक बात जरूर कहा है कि बिहार की सरकार तो करे, भारत की सरकार ने राज्य सरकारों पर डाल दी। और प्रयागराज से एक बड़ी खबर है। नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी पूर्व एसएचओ गिरफ्तार हुआ है। ललितपुर थाने के भीतर की यह वारदात है, जहां पर एडीजी प्रयागराज जोन प्रेम प्रकाश ने यह जानकारी दी है। ललितपुर में नाबालिग से रेप का यह आरोपी पूर्व एसएचओ गिरफ्तार हुआ है। ललितपुर थाने के भीतर की ये वारदात है, जहां पर अब ये कार्रवाई हुई। एडीजी प्रयागराज जोन प्रेम प्रकाश ने ये पूरी जानकारी दी। तो ललितपुर थाने के अंदर की घटना, जहां पर अब ये संज्ञान लिया गया है, इस पर कार्रवाई हुई है। गिरफ्तारी हो चुकी है रेप के आरोपी एसएचओ। तो हाईकोर्ट के पास से इसकी गिरफ्तारी हुई है एसएचओ की। आरोप है नाबालिग से दुष्कर्म का। तो ललितपुर थाने के अंदर ये वारदात जो कि सामने आई थी और उसके बाद अब गिरफ्तारी हो चुकी है रेप के आरोप में पूर्व एसएचओ की। हाईकोर्ट के पास से गिरफ्तार किया है पुलिस ने। तो नाबालिग से दुष्कर्म का ये आरोपी है पूर्व एसएचओ। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी की अध्यक्षता में कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश के सभी बड़े नेता मौजूद रहे और प्रभारी ने सभी नेताओं को संगठन मजबूत करने के लिए कई टास्क दिए। आपको बता दें कि अविनाश पांडे जब से झारखंड के प्रभारी बनाए गए हैं, तब से लगातार पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रदेश में कई कार्यक्रम भी चला रहे हैं। तो रांची में संगठन को मजबूत करने को लेकर ये बैठक हुई है कांग्रेस समन्वय समिति की। किस तरह से पार्टी को मजबूत किया जाए, संगठन को और मजबूत किया जाए। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, बैठक की ही तस्वीरें हैं, जहां पर कांग्रेस समन्वय समिति की ये बैठक रांची में आज आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश के सभी बड़े नेता मौजूद रहे और किस तरह से संगठन को मजबूत किया जाए, उसे बढ़ाया जाए, इसको लेकर बातचीत हुई। कांग्रेस की ओर से इस गठबंधन सरकार को
पूर्ण रूप से समर्थन जैसा रहा है वह कायम है और यह मात्र एक भ्रम फैलाने का प्रयत्न भारतीय जनता पार्टी द्वारा गैर भाजपा सरकारें जहाँ जहाँ भी हैं, सिर्फ झारखंड में ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर में जहाँ जहाँ गैर भाजपा सरकारें हैं वहाँ पर इस प्रकार का एक भ्रम फैलाने और सुपौल जिला के पिपरा राघोपुर पथ पर कमलपुर के समीप बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से निकासी करके जा रहे भाई बहन से मोटरसाइकिल सवार 2 अपराधियों ने 2 लाख रुपए लूट लिए। मकड़ी पिपरा का रहने वाला चंद्रिका देवी और भाई जोगानंद मंडल 2 लाख रुपए की निकासी कर जा रहे थे कि पीछे से आ रही मोटरसाइकिल ने उन्हें धक्का मारकर गिरा दिया और झोले में रखे रुपए लूट ले गए। आपको बताएं कि घटना पिपरा थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर घटी है। दिन दहाड़े हुई इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। तो हौसले आप देखिए बदमाशों के। दिन दहाड़े ये घटना सुपौल में जहां पर 2 लाख रुपए लूट लिए गए और बैंक से ये थाने की दूरी ज्यादा नहीं थी। और आप ये देखिए उसी बीच रास्ते में ही बदमाशों ने पैसों से भरा हुआ बैग छीन लिया और रुपए लेकर फरार हो गए। फिलहाल पीड़ित ने गुहार लगाई है पुलिस से और पुलिस इस पूरे मामले की जांच भी कर रही है। तो बैंक से पैसे निकालकर ये परिवार के लोग जा रहे थे, उसी दौरान किस तरह से झड़प हुई पहले और फिर पैसों से भरा हुआ बैग लूट लिया। और बिना खाना खाए तो इंसान फिर भी थोड़े दिन जीवित रह सकता है, लेकिन बिना पानी पिए कैसे जीवित रहे, वो भी इस तपिश भरी गर्मी में। तो बिना खाना खाए तो इंसान फिर भी थोड़े दिन जीवित रह सकता है, लेकिन बिना पानी कैसे जीवित रहे, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि गर्मी बहुत तेज पड़ रही है। औरंगाबाद की बात करते हैं। औरंगाबाद जिले के देव प्रखंड में प्रीतम बिघा गांव की ये घटना, जहां पर गांव के सारे हैंडपंप सूख चुके हैं। महादलितों का एक ऐसा गांव है जहां ग्रामीणों का एकमात्र सहारा कुआं बचा है, जिसकी दूरी गांव से 1 किलोमीटर है और उसका पानी इतना गंदा है कि पीना तो दूर, लोग उससे नहा भी नहीं सकते। लेकिन अपनी प्यास बुझाने के लिए ग्रामीण भीषण गर्मी में वहां आते हैं और अपनी बारी आने पर कुएं से पानी लेकर घर लौटते हैं। ग्रामीणों द्वारा गांव में नल जल योजना प्रारंभ करने की मांग की जा रही है, लेकिन इसे अब तक पूरा नहीं किया जा सका। ग्रामीणों ने मांग की है कि गांव की पेयजल समस्या को दूर किया जाए, नहीं तो आगामी चुनाव में वोट का बहिष्कार करेंगे। और बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र के हस्तिनापुर इलाके में 3 युवक गंगा नदी में नहाने गए और अचानक तेज पानी के बहाव से डूब गए। पुलिस और गोताखोरों की टीम नदी में 3 युवकों की तलाश में जुटी है। तो गंगा नदी में नहाने के लिए 3 युवक गए, लेकिन ये डूब गए। पुलिस और गोताखोर युवकों की तलाश कर रही है। अचानक से बताया जा रहा है कि पानी का तेज बहाव आया और ये युवक उसमें डूब गए। फिलहाल ये थाना चांदपुर के हस्तिनापुर इलाके की ये घटना है, जहां पर इन युवकों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। अचानक से पानी का तेज बहाव आया और ये युवक पानी में डूब गए। तो गंगा नदी में नहाने गए 3 युवक डूबे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, वहां पर जैसे ही लोगों को पता लगा आसपास भीड़ जमा हो गई, लेकिन फिलहाल उन युवकों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल कोई भी ये जानकारी नहीं मिल पा रही है कि आखिर उन युवकों की तलाश पूरी हुई या नहीं, लेकिन गोताखोर पुलिस लगातार सभी लोग वहां पर हैं, तलाश की जा रही है किसी तरह से उन युवकों को खोज लिया जाए, लेकिन अभी तक कोई पता उन युवकों का नहीं लग पाया है। तो 3 ये युवक बताए जा रहे हैं जो कि डूबे हैं गंगा नदी में।
जहीर अहमद हमारे संवाददाता बिजनौर से जुड़े हैं। जहीर, ये कहाँ की घटना है और क्या अभी तक कुछ पता लग पाया है इन युवकों का? बिल्कुल, जैसे मैं आपको बता दें, बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र है, गंगा नदी वहां पर पड़ती है। इधर बिजनौर चांदपुर जिला पड़ता है, चांदपुर थाना उधर हस्तिनापुर पड़ता है। बॉर्डर का ये मामला है, जहाँ पर 3 युवक जो है डूबे गए। तो 9 लोग थे, 9 युवक गए थे नहाने के लिए, जिसमें बाकी सब लोग सुरक्षित बचे हुए हैं। 3 लोग गंगा नदी में डूब गए हैं, जिनको बचाने के लिए गोताखोर और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। घंटों की मशक्कत के बाद अभी तक किसी का भी पता नहीं लग पाया है। जी चलिए, धन्यवाद जहीर इस तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।